भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी में मुलव्वस। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर दहशतगर्द हमले में भारतीय बाप बेटा मुलव्वस। आलमी जरीदों की होशरुबा इंकशाफात से मोदी हुकूमत की कली खुल गई। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ। पाकिस्तान, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया, हर बार दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारत का रियासती हथियार। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी भी किसी से ढकी छुपी नहीं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर दहशतगर्द हमले की गुत्थियां सुलझने लगी। बीबीसी ने साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर करने की तस्दीक कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों ने भारतीय पासपोर्ट पर सफर किया। बीबीसी के मुताबिक वालिद ने भारतीय और बेटे ने ऑस्ट्रेलियावी पासपोर्ट पर सफर किया। दोनों हमलावर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस सिडनी रवाना हुए। ऑस्ट्रेलियावी टीवी के मुताबिक साजिद और नवीद अकरम अस्करी अंदाज की तरबियत लेने के लिए फिलिपाइन गए थे। फिलिपाइन इमिग्रेशन के तर्जुमान ने बताया कि फिलिपाइन जाने के लिए 50 साला साजिद अकरम ने इंडियन पासपोर्ट इस्तेमाल किया था। दोनों ने फिलिपाइन के जनूबी शहर को अपनी हतमी मंजिल बताया था। इस जजीरे में शिदत पसंदों की मौजूदगी की इत्तलात रही हैं। माहिरीन का कहना है वाकये में रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद भी पाए गए हैं। सिडनी वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त। ऑस्ट्रेलियावी हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से राब्ता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए मुआवनत मांग ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने ताउन का यकीन दिलवा दिया। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलव्वस होने का इम्कान नहीं। दोनों हमलावर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियावी खुफिया एजेंसी की जानिब से ज़ेर निगरानी रखा गया था। उस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म का असलहा क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 अहम ग्रुप्स कायम। NFC से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए। सूबाई दायरे इख्तियार के अखराजात पर सिफारिशात के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील। दायरे इख्तियार से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़जाना पंजाब करेंगे। मरकज़ और सूबों में वसाइल की तकसीम के तनासुब पर वर्किंग ग्रुप तश्कील। वसाइल की तकसीम से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान करेंगे। कर्जों के इस्तेमाल, टैक्स टू GDP, तनासुब और सूबों को वसाइल की बराह रास्त मुंतकिली पर भी वर्किंग ग्रुप तश्कील। NFC से मुताल्लिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्के। फैज़ हमीद और बानी PTI पर नौजवानों के जहनों में जहर भरने का इल्जाम। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कौम के जवानों को इंतशार पर लगाया गया, ऐसे रास्ते पर चलाया गया जिससे उनका मुस्तकबिल खराब हुआ। फैज़ हमीद ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इनको मिलने वाली सजा से एक मिसाल कायम हुई। आज जो खुद को बहुत ताकतवर समझता है उसका भी एहतसाब हो सकता है। फैज़ नियाज़ी गठजोड़ पाकिस्तान की तबाही ट्रैक से हटाने के लिए था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने करार दिया मामले की हसासियत के पेश नज़र चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात के तहत 2 रुकनी बेंच की तश्कील बिल्कुल कानूनी है। बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार है। जस्टिस तारिक जहांगीरी चीफ जस्टिस के खिलाफ तासुब की कोई एक कानूनी वजह भी बयान नहीं कर सके। अदालत ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को फरीक बनाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। हुनर का फरोग, मसाइल का हल, स्किल्स डेवलपमेंट पर सरमायाकारी जरूरी करार। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है मसनूई ज़हानत की तालीम में तरक्की की गई, राहें मौजूद हैं। नौजवानों के हाथों में असनाद हैं मगर रोजगार के मौके नहीं। हमें अपने नौजवानों को हुनरमंद बनाना होगा। पंजाब में ज़राअत का शोबा जदीद खतूत पर इस्तवार। किसान कार्ड के जरिए बीज और खाद पर सब्सिडी और ट्रैक्टर भी दिए गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तकरीब से खिताब में कहा वज़ीर आला मरियम नवाज को पंजाब के किसान पर पूरा एतमाद है। किसान कार्ड का रिकवरी रेट 97% है। किसानों को 30,000 ट्रैक्टर्स देने की स्कीम पर अमल दरामद जारी है। सुपर सीडर्स पर 60% तक सब्सिडी दी। अगले साल सुपर सीडर्स की तादाद बढ़ाकर 10,000 कर रहे हैं। पंजाब में किसानों के लिए एग्रीकल्चर मॉल कायम किया जा रहा है। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब ने तारीखी इकदाम उठाए। सानिहा APS को 11 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। अलमनाक वाक़े के नकूश ताहाल मिट न सके। 16 दिसंबर 2014 तारीख का वो स्याह दिन जिसने पूरी कौम को लर्जा कर रख दिया। अमन और तालीम के दुश्मनों ने दरसगाह पर हमला किया।
पाक फौज के जवानों ने भरपूर कार्रवाई में दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का APS शोहदा को खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। 1971 की जंग में मुक्ति बाहिनी ने मशरक़ी पाकिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। जंग में पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। 1971 की जंग के गाजी पाक फौज के मेजर मुमताज़ हुसैन शाह रिटायर्ड ने जंग की आपबीती सुनाते हुए बताया कि अक्टूबर 1970 से लेकर अगस्त 1971 तक सलहद सेक्टर में तैनात रहा जो भी शख्स मुत्तहिदा पाकिस्तान के हक में था वो मुक्ति बाहिनी का दुश्मन था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस अफसरान की सीनियरिटी से मुताल्लिक अपीलें मुस्तरद कर दी। सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। अदालत ने 2019 से कबल वाली सीनियरिटी बहाल करने का हुक्म बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी बहाली को आईनी हक करार दिया। हुकूमत सिंध की जानिब से दायर अपीलें खारिज कर दी गईं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 238, गुजरांवाला में 251 तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में फजाई आलूदगी। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 रिकॉर्ड किया गया। धुंध की वजह से बंद होने वाली मोटरवेज खोल दी गई। कराची और बलूचिस्तान में जलजले के झटके। शहर कायद में जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। क्लिफ्टन, सदर, शाह फैसल कॉलोनी और लियाकताबाद में जलजले के झटके महसूस किए गए। PEC, HS, डिफेंस, नाजिमाबाद भी लरस उठे। रात 12:51 पर आने वाले जलजले की गहराई 12 किलोमीटर थी। जलजले के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर का लियारी का दौरा। मखदूश इमारतों का जायजा लिया। जो इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं उन्हें फौरी खाली करवाने का हुक्म। बलूचिस्तान का इलाका सोनमियानी और सिब्बी में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस एक रोज के लिए मुअत्तल। रेलवे इंतजामिया के फैसले के तहत कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए रवाना होने वाली बोलान मेल आज नहीं चलेगी। सरहदी शहर चमन के लिए चलने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुकाम का कहना है ट्रेन सर्विस नागज़ीर वजूहात की बना पर मुअत्तल की गई। मुसाफिरों को पेशगी आगाही और मुतबादिल इंतजामात से मुतालिक मज़ीद मालूमात फराहम की जा रही हैं। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरातियत की तौसीक की करारदाद मंजूर। UN में 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। 8 ने मुखालफत की। 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली बस्तियों की मंजूरी की सख्त मजम्मत। मगरबी किनारे को जम करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा अमन अमल की हिमायत और गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा चाहते हैं। अमेरिकी सदर यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं से जंग बंदी पर बातचीत हुई। अमन मंसूबे पर यूरोप की भरपूर हिमायत हासिल है। इस मामले पर सदर ज़ेलेंस्की और रूसी हम मनसब पुतिन से भी राब्ते में हों। ट्रंप ने मनशियात को तबाही फैलाने वाला हथियार करार देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ने BBC के खिलाफ $5 अरब हट जाने का दावा दायर कर दिया। बर्लिन में जारी यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात के दौरान सिक्योरिटी जमानतों की डॉक्यूमेंट्स पर पेशरफ्त। अमरीकी नुमाइंदों के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान 90% मसाइल हल हो चुके। मॉस्को हतमी मुआहदे में जमानतें कबूल कर लेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है मगरबी ममालिक सलामती की जमानत दें तो नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएंगे। रूस ने यूरोपीय यूनियन के जारहाना इक़दामात को बड़ा खतरा करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव का कहना है यूरोपीय क़यादत के साथ बातचीत करने की कोई वजह नहीं। नाज़ीइज़्म पूरे यूरोप में दोबारा सर उठा रहा है। अमरीकी कौमी सलामती में नई हिकमत अमली का मकसद यूरोप को अपना हुक्म नाफिज करने से रोकना है।